Hello, friends. So, what a day today it was. Today's day, the movement of the market, ups and downs. First went upside on 10,550. It reached the Nifty one, and Bank Nifty at 22,500 it closed. So, all what we have predicted, it has come to true, and hopefully you all have enjoyed uh, this prize, and you must have earned a lot. It's good. Now the scene is almost changed. As per the astrological chart, we still see that the movement should be on the upside, but we have to be very careful about the movement of the market. And technically, the point has already come, and we have already crossed the point. Now we have reached that ultimate point. So the time is now to buy puts only. You must be asking the question that why did you not advise us to buy put today itself? Because we usually give advice on two bases. Number one is astrology, and second one is technically. Technically the point was crossed, but astrologically still we see that there is a little bit of upside left in the market. But as the operator is very shrewd, and he started his game now, and he has created such a short position, not short position, but he has winded up his position now, and he has squared up his entire position so far as the market scenario is concerned. So whenever you are to see Teji or Mandi, you should decide Bank Nifty, you should take decision on Bank Nifty and Nifty. तो अब पोजीशन ऐसा है कि आपने पैसा कमा तो लिया, और उसको आपने बचाना है. इसीलिए मैं ये सोच रहा था कि फर्स्ट टाइम जब मैं आपको बता रहा हूँ पिछले 3-4 दिनों से, तो यू आर सिटिंग ऑन ए ह्यूज प्रॉफिट नाउ. अब मॉरली आपके पास एक फाइनेंशियल बूस्टर हो गया, और आप सौदे को करने में घबराएंगे नहीं. तो अब आने वाले टाइम पे अपने को पुट्स लेनी है मार्केट में, क्योंकि मार्केट जो है मंदी की साइड में जाएगा. अब लोगों को अब क्या है कि पुट्स आप कैसे लेनी है, क्या लेनी है, किस स्ट्राइक प्राइस की लेनी है, वो मैं आपको डेली मॉर्निंग बताऊंगा. टुमारो मॉर्निंग आई विल बी टेलिंग यू what to buy and when to buy, at what time to buy also I will be indicating. Dear friends, share market is such a place. If you don't keep any alertness, a sense of alertness with you, your decisions will go in the opposite direction itself. So alertness should be there, as well as the action should also be in that direction only. So what I mean to say is कि आप सौदा करके उसको भूलिए मत, और बार बार ऑफ एंड ऑन उसको आप काटेंगे, बढ़ाएंगे, लेंगे, बेचेंगे, उसमें ज़्यादा प्रॉफिट आपको आ नहीं सकेगा. इस बार की प्लानिंग जो अपने मार्केट स्ट्रेटेजी अपने को करनी है, ताकि अपने को पूरा पैसा इसमें मिले. तो जो एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट्स है वो तो मंदी के आएंगे ही आएंगे, लेकिन टेक्निकली फिर उसमें पॉइंट निकलेगा कि किस पॉइंट तक जा करके मार्केट रुकेगा. अब ये चीज़ तो हुई मार्केट की प्लानिंग के बारे में. मार्केट में जैसे कई दिनों से मैं नेट देखता हूँ यूट्यूब पे, तो देखता क्या हूँ कि यूट्यूब चैनल पे इतने चैनल्स आए हुए हैं जो लोग बताते रहते हैं कि भी मंदी कब आनी, कब तेज़ी आनी है, उनके क्या कैलकुलेशन है वो आप भी देखते ही होंगे. एक चैनल मैंने अभी 2-3 दिन पहले ही देखा, जो वो चैनल कह रहा है, उसके लाइक्स है मोर देन 15,000, और वो बंदा कह रहा है कि भी मार्केट जो है क्रैश कर जाएगा, बबल है, मई जून में क्रैश करने वाला है. अब वाइस वर्सा वो क्या बोल रहा साथ साथ में कि हम लोगों को वो स्टॉक लेने चाहिए जिनकी फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग हो, जिनकी वर्किंग बहुत अच्छी हो, और वो हमें कम दाम में मिले. अब ये दोनों चीज़ कैसे हो सकती है कि हमें वो कम दाम में मिले तो उसकी वर्किंग भी अच्छी हो और वो उसके फंडामेंटल्स भी स्ट्रॉन्ग हो. तो ये घुमा फिरा के बातों को बटरिंग करके प्रोड्यूस करना, उसके बाद में फिर बोलना कि हमने तो कहा ही था आपको, आप क्यों लिए माल, मंदी आ गई तो आपने माल क्यों लिया, और तेज़ी आ गई तो आपको हमने कहा ही था. और तेज़ी आ जाती है मार्केट में तो कहते हैं कि जी हमने तो कहा था स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स वाले आप शेयर्स को लीजिए.
तो दोनों तरह की बातें से क्या है कि कोई मतलब वाली बात है नहीं। मैंने तो प्रैक्टिकल अपना एक्सपीरियंस यही मैं आपको शेयर करूँगा कि जो मैंने शेयर मार्केट में गेन किया है पिछले 25-30 सालों में, जो एक्सपीरियंस मेरे साथ में है, तो हमेशा जो राइट है उसी को आप फेवर करो। अगर आप एक बार आप रोंग हो गए, आप कमिट कीजिए कि आपने रोंग किया है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप राइट है, भगवान की कृपा आपके ऊपर में, ठाकुर जी की कृपा चल रही है, आप राइट पढ़ रहे हैं। हो सकता है आप कभी एक बार सौदे में रोंग हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपको अपनी ही बात ऊपर रखनी है और बार बार आप कहते रहे जी हम तो राइट है, जी हम तो राइट है। उस तरह का काम मैं पसंद नहीं करता। तो अब अपने को करना क्या है, अपने को पुट लेनी है, और किस टाइप की पुट लेनी है और कौन से स्टॉक में भी लेनी है, स्टॉक भी मैं बताऊंगा आपको। तो आप थोड़ा वेट कीजिए, और अपने को ये भी देखना है कि वी आर नॉट डिपेंडेंट अपॉन द नंबर ऑफ टिप्स, दैट टिप्स शुड बी वेल इन क्वालिटी। आप क्वालिटी पे जाइए, क्वांटिटी पे मत जाइए। जो अल्टीमेट एम इज़ टू अर्न मनी। अब वो रुपया कहाँ से आता है, वो पर्टिकुलर इस चीज़ में जिसमें आपकी एक्सपर्टाइज हो, आप वही सौदा करिए, क्योंकि ये मार्केट तो इस तरीके का कि समवन्स प्रॉफिट इज अनदर वन्स लॉस। तो आपको अगले की पॉकेट से पैसा निकालना है, और निकालना किस तरीके से है कि लीगली और अपने मार्केट प्लानिंग के हिसाब से। प्लानिंग जो है वो बहुत दिमागी गेम है सर, ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है कि आप डेली सौदा करते हैं और डेली उसमें प्रॉफिट आ जाए, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। तो वेल डाइवर्सिफाइड प्लान्स इसमें सारे सब होने चाहिए, और ऑर्गेनाइज होने चाहिए, सिंक्रोनाइज वे में भी होने चाहिए। कई चीज़ें हैं, बहुत से ऐसे पॉइंट्स हैं शेयर मार्केट में डीलिंग करने के, जो डे बाई डे मैं आपको बताते चला जाऊंगा। जैसे जैसे अपना इंटरेक्शन बढ़ेगा, आपको पता चलेगा कि और कितनी कितनी प्लानिंग हो सकती है। अपने को कोई म्यूचुअल फंड अपने तो खोलना नहीं है। अपने को तो ये देखना है कि अपनी जो पूंजी है, जो अपनी कैपिटल है, द कैपिटल विच वी हैव नाउ इन आवर हैंड्स, इट शुड नॉट गो डाउन ऑन द डाउन साइड। There should be return, there should be some profit. I mean, not some profit, but we want huge profit, because we are employing just say 2-3 crores, 4 crores, 5 crores rupees in the market, and if we don't earn say 10 to 15 lakhs, 20 lakhs per month, then it's of no use. तो अब अपने को करना क्या है, वेल सेट प्लानिंग करनी पड़ेगी। आपको यदि कोई क्वेश्चन हो, आपके मन में कोई बात आ रही हो कि भी हमें पूछना है कि और क्या प्लानिंग हो सकती है, किस तरह से, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट लिखिए, आंसर मेरे से लीजिए, लाइक्स का बटन दबाइए। थैंक यू।